Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're all doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 14 of our chapter 17. And today we'll be talking about a part of central nervous system which is spinal cord, and also about peripheral nervous system which is present in our body. So, like I just said, that the spinal cord is also a important or second part of our central nervous system, first being the brain. स्पाइनल कॉर्ड इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है बिल्कुल. इन फैक्ट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सो हमने जब प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हाइंड ब्रेन की, तो उसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट था मेड्यूला. ये मेड्यूला जो है उसी की एक्सटेंशन से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है. और अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स सेम एज ब्रेन एंड सेल फाइबर्स एंड सेल बॉडीज़, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रेन की कंपोजिशन होती है. अगर हम इसको लोकेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पॉन्स, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्लम ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और दिस रीजन राइट हेयर इज़ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. यही मेड्यूला आपको इस पिक्चर में एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है लाइक दिस, एंड दिस एक्सटेंडेड पार्ट विच फॉर्म्स अ कॉर्ड इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड विच यू कैन सी राइट हेयर. ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमें पता चल गया कि हमारे ब्रेन से एक्सटेंड आउट हो रही है एंड इट मूव्स थ्रू आउट आवर बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है हमारे वर्टिब्री ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो यू कैन सी दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड राइट है, दिस रीजन. और ये जो साइडों से निकल रही हैं ये सारी वर्टिब्री हैं विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ मूविंग थ्रू आउट द ट्रंक ऑफ आवर मेन बॉडी. अब स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि ब्रेन के साथ कनेक्टेड है एंड यू कैन सी दैट इट इज़ मूविंग थ्रू द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द इंटायर अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. देयरफॉर इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, वो हमें यहीं से पता चल रहा है कि इसका फंक्शन ब्रेन और बाकी की पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा. लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की. सो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें, यानी कि इस तरह के कॉर्ड का इतना पार्ट कट आउट करके इसका क्रॉस सेक्शन चेक करें तो हमारे पास 3 पार्ट्स मेन हमें नज़र आते हैं. इनर बटरफ्लाई शेप्ड पार्ट विच इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर, आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड वाइट मैटर, और इनके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड के हमें एक कैनाल नज़र आती है विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल कैनाल. यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन भी नज़र आ रहा है. सो दिस इनर रीजन विच इज़ इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, दिस इज़ द ग्रे मैटर. ये ग्रे मैटर हमारे पास आ गया, और इसकी सराउंडिंग वाला जो रीजन है वो हमारे पास वाइट मैटर है. और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर वाला ये जो रीजन है दिस इज़ द सेंट्रल canal. You can also see in this same diagram that there are sensory neurons which are attached to which are coming and attaching to the spinal cord, as well as there are some motor neurons. So sensory और motor neurons दोनों के दोनों इनके साथ connected हैं spinal cord के साथ. तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि sensory function भी perform करना है spinal cord ने और motor function भी perform करना है spinal cord ने. ये जो ग्रे और वाइट मैटर है इनके दरमियान में स्लाइट डिफरेंस होता है. द ग्रे मैटर विच इज़ द इनर साइड और द बटरफ्लाई शेप पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स एंड ट्रैक्ट्स. यानी कि यहाँ पर जो सेल बॉडीज़ और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, विच मीन्स दे डू नॉट हैव माइलिन शीथ और एक्स्ट्रा शीथ विच इज़ सराउंडिंग दीज न्यूरॉन्स. On the other hand, जो surrounding white matter है, it is made of a bunch of nerve fibers or nerve tracts, and these are myelinated. So the difference between gray matter and white matter is that white matter has myelinated nerve fibers and gray matter has non-myelinated nerve fibers, and also gray matter has some cell bodies in it. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन. लाइक आई जस्ट सेड कि ये हमें कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है हमारी बॉडी के मेन ट्रंक रीजन में एंड विद आवर ब्रेन. तो इसका काम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस आर द एक्शंस विच आर इनवॉलेंट्री. तो इनवॉलेंट्री है मतलब वो जो हमारे कंट्रोल ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, या जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं.
ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का मतलब कि कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी करती है, जैसे अगर हम किसी हॉट चीज़ को टच करें तो हमारी बॉडी फौरी तौर पर मूवमेंट शो करती है और उस हॉट चीज़ से पीछे मूव हो जाती है। ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, इंस्टेड बजाय इसके कि ये इस तरह की जो डेंजर वाली इन्फॉर्मेशन है उसको पहले ब्रेन तक पहुंचाया जाए और फिर उसको प्रोसेस करके उसका जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाए। इंस्टेड ये सिग्नल जिसने मूव होकर ब्रेन तक जाना है, ये सिग्नल इंस्टेड जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हाफ वे थ्रू प्रोसेस होके वहीं से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हम इस पार्ट को, स्पाइनल कॉर्ड को, सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग द ब्रेन टू आवर बॉडी। तो बजाय इसके कि इन्फॉर्मेशन ऑल द वे ब्रेन तक जाए, सम इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड इन दिस रीजन ऑल्सो, और उसी से हमारे पास रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड ऑल्सो सिंस इट इज़ कनेक्टिंग ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट कैन ऑल्सो be used as a pathway for the conduction of impulses। वो impulses जिन्होंने brain से move होकर body के different parts में जाना है, और वो impulses जिन्होंने body से आकर brain तक travel करना है, they all are traveled or conducted through spinal cord। So you can see the similar thing in this animation as well. You can see that the brain and spinal cord function is connected with each other। जैसे कि इस केस में ब्रेन के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ मूविंग थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से मूव होकर वो इन्फॉर्मेशन मसल्स तक जाके एक्सप्रेस हो जाती है या रिस्पॉन्स शो हो जाता है। सिमिलरली अगर सेंसरी जो स्टिमुलाई है उसको ब्रेन तक पहुंचाना है तो वो भी सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से पहले स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। वंस अगेन फिर ब्रेन उसको फंक्शन प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स या जो आउटपुट मैसेज होगा वो वंस अगेन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इसी तरह से ट्रैवल करेगा यहाँ पर, और एट द एंड मसल्स तक जाके हमें एक रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। सो ये जो इंटायर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, मोटर एंड सेंसरी एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। So this was all about the central nervous system, which was brain and spinal cord. Now let's move on to the peripheral nervous system। peripheral का नाम से क्या पता चल रहा है? peripheral means the system which is present in the periphery or surrounding of the central nervous system। सराउंडिंग मतलब कि जो एक्सटेंड आउट हो रहा है इस सेंट्रल सिस्टम के। सो सेंट्रल सिस्टम तो यहाँ पे ब्रेन आ गया और ये कॉर्ड आ गई, इसके अंदर से जो मज़ीद एक्सटेंशंस बाहर निकलेंगी और पूरी बॉडी में हमारे स्प्रेड होते हुए, जैसे आपको यहाँ पे पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा है, इस पूरे नेटवर्क को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। And you can see from this picture that there are two main structures in the peripheral nervous system, which are ganglion and nerve। ganglion को plural हम ganglia भी कहते हैं इसको। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, विच इज़ दिस इंटायर पार्ट राइट हेयर। अब ये है क्या और इसका काम क्या है उसको भी हम देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर चीज़ें कौन सी प्रेजेंट हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स मिलकर गैंग्लिया बनाते हैं और नर्व्स बनाते हैं। सो दो मेन इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स हमने अभी लोकेट किए थे, गैंग्लिया एंड नर्व्स। इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या है। गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशंस ऑफ सेल बॉडीज़। सो न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडीज़ होती हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ पर होती हैं और किस तरह की होती हैं और उनका काम क्या होता है। अगर ये सेल बॉडीज़ जो न्यूरॉन्स की हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं, वो एक क्लस्टर बना दें, एक्यूमुलेशन बना लें, उन रीजन्स को हम गैंग्लिया कहते हैं, जो आपको यहाँ पर इन पॉइंट्स पर नज़र आ रहे हैं। Then we have nerves. Nerves are the bundles of axons or dendrites which are connected to each other by connective tissue। और यहाँ पर आपको ये नर्व्स यहाँ पर एक्सटेंड आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस बन रही हैं ये नर्व्स की बन रही हैं। तो नर्व्स एक्चुअली क्या है? बंडल्स हैं एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के। सो क्या डिफरेंस हो गया गैंग्लिया और नर्व्स में? गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशंस ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स and dendrites, or we can say nerves are the bundles of cell fibers or neuron fibers। Now what is the function of this peripheral nervous system? ये काम क्या कर रहा है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही पता चल रहा है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सटेंड आउट हो रहा है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कनेक्टिंग आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Second, it is allowing different messages to travel through them towards the central nervous system and away from the central nervous system. यानी रिसीव करने का भी और सेंड करने का इंफॉर्मेशन जो है वो भी काम हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू. Then it carries sensory and motor information to and from the central nervous system. Once again यहाँ से उठाकर इसने डिफरेंट पार्ट्स के पास इंफॉर्मेशन लेके जानी है. एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट काम वो है कि इट रेगुलेट्स सम इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग. इनवॉलंटरी मतलब द functions which perform by themselves automatically, they are also controlled by these peripheral nervous system. इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर कि ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या अमाउंट या क्या नंबर है, तो हमारे पास 12 नर्व पेयर्स हमें नज़र आते हैं इन आर ब्रेन, इन द ब्रेन रीजन. यानी कि हमारा जो ब्रेन का रीजन है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है ब्रेन का कनेक्शन के लिए देयर आर 12 नर्व पेयर्स. एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन के लिए देयर आर 13 नर्व पेयर्स. सो ब्रेन के साथ जहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है वो 12 नर्व पेयर्स के थ्रू हो रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है दैट इज़ हैपनिंग थ्रू 13 पेयर्स, विच मीन्स पेयर्स का मतलब होगा डबल. सो इन दिस केस 24 एंड इन दिस केस 26. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इसका फंक्शन है, जो इसका कंट्रोल है, वो हमने कहा कि इसके यहाँ पर दो तरह के हमारे पास न्यूरॉन्स थे, सेंसरी एंड मोटर. सो सबसे पहला काम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का था टू कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस बेसिस पे हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है विच कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो ऑटोमेटिक नहीं होते या जो कंप्लीट कंट्रोल के अंदर होते हैं. इस तरह के जो वॉलंटरी मसल्स हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं दोज आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो इनवॉलंटरी फंक्शंस जिनका हमने अभी जिक्र किया दोज आर एक्चुअली कंट्रोल्ड इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, देयर इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. I have differentiated these two in previous lectures as well. Sympathetic nervous system का मतलब कि बॉडी के कोई भी अपसेट जो होता है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उसकी प्रिपरेशन का जो सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जबकि बॉडी को रिलैक्स करने का जो सिस्टम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इन आवर बॉडी, किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो है उसको फेस करने के लिए जितना भी मैकेनिज़्म होगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगा, और लेट्स से कि वो स्ट्रेस जब ख़त्म हो जाएगा और बॉडी को नॉर्मलाइज करना होगा तो उस वक्त पर एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, इट अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है. और पैरासिम्पैथेटिक के केस में हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और इट काम्स आवर बॉडी एंड मेंटेन्स energy. So this is the difference between parasympathetic and sympathetic nervous system. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ somebody is afraid of something, तो वो जो फियर के टाइम पे हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम चल रहा होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हार्ट बीट का तेज़ होना है या स्वेटिंग है या जिसमें एनर्जी हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होती है. और जब वो फियर ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स कर जाती है तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है. So this was the entire overview of peripheral nervous system and also central nervous system. Hopefully आपको समझ आ गई होगी and there will be no complication or misunderstanding in any part, and you will learn these parts very carefully because these are very important long questions. So inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.